Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को। आज अपने पास में सबसे पहला जो वर्ड है बेटा वो है pedantic. That's the word pedantic. अब pedantic की मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ तो pedantic मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पंडिताई करता है या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा रूढ़िवादी वो होता है। ठीक है, वो रूढ़िवादी सोच रखता है, यानी कि जो पहले की जो चीज़ें चली आ रही है उन्हीं को लेकर उन्हीं को प्रैक्टिस करने की वो बात करता रहता है कि बस इसको ऐसे करो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है चीज़ों को लेके। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा वो इन चीज़ों को लेके क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि हाँ ये इसी मैनर में होना चाहिए, इस तरीके से चला रहा है तो इसी वे में होना चाहिए, इस वे को हम लोग बोलते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक वर्ड और हम लोग यूज़ करते हैं एब्स्ट्रस, देयर इज अ वर्ड पोम्पस, ठीक है, और स्टिल्टेड, देयर इज अ वर्ड स्टिल्टेड, ठीक है। एकेडमिक लाइक आप लोगों ने देखा होगा ना, एकेडमिक में अपने स्कूल्स में टीचर्स को देखा होगा तो उनका सेम ऐसा ही बिहेवियर होता है, नहीं ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करते थे। एरिड, डिडैक्टिक आपके पास में होता है, डॉक्ट्रिनेट आपके पास में एक वर्ड हो गया, और देयर इज अ वर्ड डॉनिश, वो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ऑपोजिट इसके देखना चाहेंगे तो आपके पास में जो इतना परेशान नहीं करते हैं, सिंपल टाइप में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपोजिट हो गए पेडांटिक के, ठीक है। टू वरीड अबाउट रूल्स एंड डिटेल्स, जो हमेशा रूल्स की दुहाई देते रहते हैं, जो रूल्स करते रहते हैं कि इन आपको रूल्स पे चलना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा पेडांटिक। और ये किसी पर्सन की क्वालिटी होती है कि वो इस तरह का होता है। अपोजिट जो प्लेन होते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है, इम्प्रेसाइज वहाँ पर होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं होकर इनफॉर्मल होते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं। आपने देखा होगा ना कभी कभी कोई टीचर ऐसे होते हैं जो अच्छे से एग्जाम्पल, मतलब लाइफ से जुड़े हुए, डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल देके हमको समझाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक की थ्योरी हमें समझाते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। जो रियल लाइफ से जुड़े हुए जो एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं उनकी बातें हमें अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जो फॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में एक वर्ड हो रहा है सेंस। सेंस ये ऐसा वर्ड है जो आप लोग जब यूज करते हो तो प्रेपोजिशन में इस टाइप की वर्ड यूज करोगे, और आपने प्रेपोजिशन में एक वर्ड यूज किया होगा विदाउट, किसी चीज के बिना, ठीक है, उसके बिना, ठीक, विदाउट। विदाउट जब आप यूज करते हो तो सेंस मतलब बेर, आपने यूज किया ना, लाइक एक वर्ड आपने सुना होगा बेयर फुट, ठीक है, जहाँ की चप्पलों के बिना, बिना पैर, मतलब नंगे पाँव जहाँ पर चलने की बात हो रही है, बिना किसी सपोर्ट के, बैरन, ठीक है, लेग है उस चीज़ की कमी होती है वहाँ पर, बेरफुट होगा इसे, ठीक है, बैरप्ट, ठीक है, बेर हो गया, सेंस हो गया, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सेंस को लेके, ठीक। ऑपोजिट इसका देखना चाहें बेटा, जो चीज़ आपके पास में होती है, फिल होती है, कंप्लीट होती है, या उससे पूर्ण रूप से भरे हुए होते, तो उसके लिए हम लोग ऑपोजिट का सेंस कन्वे करेंगे। किसके लिए? सेंस के लिए। और सेंस का मतलब क्या होता है? किसके बिना, और इंग्लिश में समझे तो विदाउट दैट थिंग। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, देयर इज अ वर्ड शिप। ये शिप लगने की वजह से बेटा यहाँ पर यही वर्ड आपके पास में क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब ये आपके पास में एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशनिंग, या फिर जिसे आप लोग बोलते हो पोस्ट, वो भी हम लोग इसको कह सकते हैं। द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, किस चीज़ को ध्यान रखने की या फिर उसको सुपरवाइज करने की आपने जिम्मेदारी ले रखी है और आपका जॉब ही ऐसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीवर्डशिप, ठीक है। और इसी के साथ साथ सच एज ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ध्यान में रखते हो, उसको सुपरवाइज करते हो, या किसी प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखते हो, टेक केयर जिसे हम लोग बोलते हैं, जो वहाँ पर आपके पास में कहीं ना कहीं उसको ध्यान रखने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? टेक केयर कर रहे हो, टेकिंग केयर, द वर्ड टेकिंग केयर आपके पास में आ रहा है, ठीक है। आप उसको क्या करते हो? कंट्रोल करते हो, उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन रखते हो, सुपरविजन अपना दिखाते हो, ट्रस्ट करते हैं वो आपके ऊपर, आपके हाथों में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चार्ज दिया हुआ है, डायरेक्शन आप वहाँ पर देते हो, और वहाँ पर आप गार्डियन आप वहाँ पर गार्ड करते हो, वहाँ पर आप सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, सेफ्टी का ध्यान आप रखते हो वहाँ पर, ठीक है बेटा। ऑपोजिट, जहाँ पर आपको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, आप उसको कंप्लीटली क्या कर रहे हो? नेग्लेक्ट करते हो, अपना नेग्लिजेंस वहाँ पर रख रहे हो, केयरलेसनेस आप वहाँ पर दिखा रहे हो बेटा, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा स्टीवर्डशिप का। यहाँ पर आप क्या करते हो? प्रॉपरली विजिलेंट होते हो, विजिलेंट मतलब चौकस होते हो उस चीज़ को लेके, प्रॉपरली केयरफुल होते हो उस चीज़ को लेके, आप प्रॉपरली
केयरफुल हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं स्टुवर्डशिप, वो आपके पास में सिमिलर वर्ड है और ये सारे के सारे इस साइड पे अपोजिट वर्ड है। गॉट इट? नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रुक्ड। ब्रुक्ड मतलब टूटा हुआ, समथिंग दैट इज ब्रोकन, लाइक द ब्रोकन हार्ट, किसी का दिल टूटा हुआ है ना, वैसे ही। तो यहाँ पर भी आपके पास सपोज करो ये पेंसिल है और यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, तो ये उस कंडीशन में आपके पास होता है। आप कहीं पर किसी को क्या करते हो, एक मीनिंग इसका ये तो होता ही है, टॉलरेट और अलाउ, किसी को आपने अलाउ कर रखा है, समथिंग टिपिकली डिसेंट और ऑपोजिशन, जो आपको पसंद नहीं है वो भी आपको आपने अलाउ कर रखा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ ब्रुक्ड होती है, टूटे हुए। आपने रूल तोड़ा है लेकिन किसी मजबूरी में फॉलो भी कर रहे हो और चाहते भी नहीं हो कि ऐसा हो, तो उस कंडीशन को भी आप लोग ब्रुक बोलोगे। बैक, किसी को सपोर्ट करना भी हो गया। ब्रांच, बर्न, प्रिक, रील, रिवर, रन, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड हम लोग देखना चाहेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट आप जो कहो कि एग्जैक्ट ये सिनोनिम्स है तो नहीं, मैं कहूँगा कि ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है। आप इनको जब यूज करोगे बेटा तो वो सारे के सारे एक सेंस के फॉर्म में आप देखोगे, वो सारे सेंस के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग कन्वे करेंगे। ऑपोजिट देखना चाहें, जिस चीज को आपने क्या कर रखा है, बिल्कुल ही मना कर दिया, इधर तो आपने उस चीज को क्या किया था, अलाउ किया था, और यहाँ पर आपने बिल्कुल ही उसको डिस अलाउ किया है, डिफॉल्ट किया है, बॉयकॉट कर दिया है, डिसअप्रूव किया है, इनवैलिडेट किया है, नेग्लेक्ट किया है, फॉरबिड किया है, साफ साफ मना किया है उस चीज के लिए, रिफ्यूज कर दिया है, तो वो चीज आपके पास में ऑपोजिट होगी इसके लिए, ब्रुक के लिए। ठीक है, ब्रुक मतलब आप अपनी किस चीज में किसी को ब्रीच करवा रहे हो तो वो आपके पास में ब्रुक हो जाएगा। डीम, देयर इज अ वर्ड डीम, टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, या किसी बात को आप समझने की कोशिश करते हो या फिर अपना ओपिनियन शेयर करते हो, तो उस कंडीशन को, जैसे भाई साहब सोच रहे हैं ना कुछ, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं बेटा डीम। अलाउ करना, अज्यूम करना, बिलीव, एक्सपेक्ट, फील, डिवाइन, एस्टीम, एस्टिमेट, किसी का आप क्या लगा रहे हो, आइडिया लगा रहे हो, उस बारे में सोच रहे हो। इसने बोला ना पसंद है, नहीं मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, तो वो सोच के बताएंगे वाला क्या हुआ, अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस चीज़ का आइडिया लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं। ये सारे के सारे सेंस के अकॉर्डिंग इसके ही पॉसिबल मीनिंग्स हैं। ठीक है, अपोजिट देखना चाहें इसके अपोजिट, डिसबिलीव, डिसरिगार्ड, फॉरगॉट, इग्नोर, मिस इंटरप्रेट, गलत उसको समझ लिया है, मिसअंडरस्टूड कर लिया है उस चीज़ को, मिसट्रस्ट आपके पास में हुआ, लाइक ये मैंने आपसे बोला था मिसअंडरस्टैंड, डिसबिलीव, जिसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है या फिर अच्छा भरोसा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे डिसबिलीव आपके पास में। द नेक्स्ट वर्ड आपके पास में प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन में TION लगा है, TION जिनमें भी लगता है ना बेटा, वो सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं, नाउन होते हैं। अब ये वर्ड बना है किससे, प्रोपोज से। प्रोपोज वर्ड था आपके पास में और उसमें पीछे क्या लगा है, TION। ठीक है, तो आपके पास में प्रपोज, आपके पास में वर्ब थी, वर्ब में TION लगा, नाउन बन गया अभी। ठीक है, किसी को आप क्या दे रहे हो, प्रस्ताव दे रहे हो, कोई आइडिया, प्लान या फिर कोई ऑफर दे रहे हो, सजेशन दिया है आपने, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे आपने प्रोपोजिशन रखा है वहां पर। हाइपोथेसिस, देयर इज अ वर्ड, इन्विटेशन, मोशन, प्रीमाइज आपने वहां पर किया है, प्रपोजल दिया है, रिकमेंडेशन किया है, ओवरट्यून वहां पर किया है आपने, और हाइपोथेसिस ऑलरेडी आ चुका है। ये सारे के सारे आपके सिमिलर वर्ड इन अ सेंस। ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज आपके पास में रियलिटी है, ट्रूथ है। कंडेमनेशन, देयर इज अ वर्ड कंडेम, डिनाइल का आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया गया है, ऑपोजिशन हुआ है, उसका रिफ्यूजल हुआ है, रिजेक्शन हुआ है या रियलिटी हुआ है। देखो, अगर आप इसको सिर्फ प्रस्ताव रखोगे तो प्रस्ताव का ऑपोजिट आपके पास में ये हो जाएगा, ये इसको प्रॉपर्ली क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। ठीक है, ये इसको अपोज करेगा, प्रस्ताव का बिल्कुल अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट आपके पास में क्या होता है, रिजेक्शन, आपको उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। डिसबर्स्ड, आप कहीं से कोई लोन लेते हो, लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स होता है, आपको वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, टू पे मनी और somebody from a large amount that has been collected for a particular purpose। ठीक है, तो उसको डिसबर्स करना बोलते हैं। कंट्रीब्यूट, डिस्पेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सपेंड, पॉनी अप, एक्विट मतलब एक तरीके से रिलीज करना, या फिर देखो इसका हिंदी में एक जो मीनिंग कन्वे होता है वो होता है बरी करना। किसी कैदी को सजा से बरी कर दिया गया है तो उसे एक्विट करना होता है, साथ के साथ ही किसी को रिलीज करना भी हम लोग इसमें कन्वे कर सकते हैं। डील हो गया, डेफ्रे, देयर इज अ वर्ड। ठीक है, ऑपोजिट, केस डिस्बर्समेंट, देखो आया ना, ऑपोजिट क्या होगा, आपने कीप किया हुआ है, रखा हुआ है अपने पास में, अभी तक भी होल्ड किया हुआ है उस चीज को,
तो वो चीज़ आपके पास में ऑपोजिट होगी डिसबर्स का। ट्रांजिशनल मतलब इसको ऐसे समझो, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो बेटा, ट्रांसफर कर सकते हो। जो चीज़ आपके पास में इजीली ट्रांसफर हो सकती है, जिसको आप इजीली ट्रांसफर करवा सकते हो, तो उस कंडीशन में उसको बोल सकते हैं ट्रांजिशनल। जो चीज़ संक्रमणकालीन है, जिसमें संक्रमण हो जाता है, जैसे सपोज करो ये कोई चीज़ है, अब इसमें यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पूरा सड़ जाएगा। ये कोई किसी चीज़ का पीस है, लाइक किसी भी चीज़ का, आप मान लो ब्रेड हो गया, रोड, कुछ भी, ठीक है, तो उसका पीस है, एक जगह अगर उसमें कुछ लग गया ना, वो पूरा फैल जाएगा, तो ट्रांजिशनल होता है वो, ठीक है। इंटरमीडिएट, मिडवे, इंटरवेनी, इंटरपोज्ड, फ्लूइड, अनसेटल्ड, चेंजिंग, जिसमें चेंजेस हो जाएगा। अब ये सारे के सारे एग्जैक्ट नहीं है। आप कहो कि ये एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, नहीं, एग्जैक्ट नहीं है। ये सारे के सारे बेटा जब जाएंगे तो किस में जाएंगे, एक्सेंस के थ्रू हम लोग इनका मीनिंग ये कन्वे कर सकते हैं। ऑपोजिट देखना चाहे, जो चेंजेस से बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दे, डिक्रीज कर दे, आइडियल रहे उन चीज़ों को लेके, सेमनेस रहे, अपनी सेमनेस को मेंटेन करे, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो ट्रांजिशनल का ऑपोजिट है। एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट देखना चाह रहे तो इन ट्रांजिशनल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने इसके आगे क्या लगा दिया, इन लगा दिया, आई एन लगा दिया, आप आगे इसके आई एन लगा दोगे, ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बन जाएगा, ऑपोज करेगा इसको, ठीक है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वही बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। The next word we have steadfast। कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो दृढ़ होती है, कठोर होती है, जिसपे हम लोग इजीली रिलाई कर सकते हैं, जिसपे भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि ये यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। फेथफुल, अ पर्सन हु इज फेथफुल, लॉयल, ये किसी की क्वालिटी बता सकता है। नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड्स और एम्स, जो अपने किसी भी एटीट्यूड या फिर मोटिव को लेके कभी भी उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, जिसको ये काम करना तो ये करना है, जैसे कि ये यहाँ पर आपके पास में है, अब इससे शिप को बांधना है, ये हमेशा उसको होल्ड करके रखेगा, कभी सिचुएशन आ गई तो ऐसा दिक्कत होती है, अदरवाइज नहीं होता। एडमेंट, अबाइडिंग, ठीक है, अबाइड, फेथफुल, इनफ्लेक्सिबल, डेडिकेटेड, इंटेंस, रिलेंटलेस, ये हम लोग बात करने जिसमें कोई, जिसके ऊपर हमें भरोसा हो सके, इसमें दिक्कत नहीं आए कभी भी। ऑपोजिट, जो डिसऑनेस्ट होता है, डिसलॉयल होता है, फॉल्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिधर चाहे उधर मुड़ जाता है, उसे पलटू होता है, ठीक है। इरेजोल्यूट, प्लायबल, प्लाइंट, अफ्रेड, ये सारे के सारे वर्ड ऑपोजिट हो जाएंगे इसके। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेप्लेनिश्ड, निस्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप यूज करोगे ना ये इस जगह, तो यहाँ से यहाँ पे एन आई आपको जोड़ना है, ठीक है, रेप्लेनिश्ड, ठीक है, तो एन आई ये इसमें ऐड करो आप लोग, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप लोग रिप्लेस करते हो किसी की जगह, क्योंकि वो चीज़ एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तो उसको बोलते हैं रेप्लेनिश्ड। रेप्लेनिश्ड, कहीं भी किसी वर्ड के आगे आर ई लग जाए, दैट मीन्स वो बात हमेशा रिप्रेजेंट करेगी आपको बेटा कि वो वर्ड आया है अगेन के लिए, वो चीज़ रिपीट हो रही है, दोबारा हो रही है, ठीक है। तो रेप्लेनिश्ड होता है एन आई, REPLENISHED, ठीक है। कोई चीज़ को आपने मंगवाया है, दोबारा से उसकी पूर्ति करी है। टू रिप्लेस व्हाट हैज बीन यूज्ड अप, जो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका है, ठीक है, एंड मेक समथिंग फुल अगेन, उसको दोबारा से उसको वहाँ पर भरना है, तो उस कंडीशन में रिफिल किया है आपने, उसको रिफ्रेश किया है, रिस्टोर किया है, स्टॉक भर वहाँ पर मंगवाया है, रिस्टोर किया है, फर्निश किया है, प्रोवाइड किया है, प्रोविजन हुआ है, रिलोड हुआ है, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहें तो यूज अप हो गया, वेस्ट हो गया, डिप्लीट हो गया, डैमेज हो गया, तो वो ऑपोजिट होगा रेप्लेनिश्ड का, ठीक है। कॉर्पस, कॉर्पस एक नॉर्मल सेंस में अगर आप देखोगे तो मानव शरीर होता है, लेकिन इसका जो हम लोग नॉर्मली मीनिंग कन्वे करते हैं बेटा, वो होता है अ कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। ये जो आपके पास टेक्स्ट है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आप हाँ, न्यायालय में याचिका लगाते तो उसमें आता है हिबियस कॉर्पस, ठीक है। वो जो हिबियस कॉर्पस होती है उसमें क्या होता है, आप अपनी प्ली कंसिडर करवाते हो वहां पर, तो एक तरह का प्ली होता है, कलेक्शन होता है, अपने डॉक्यूमेंट होते हैं। कोर, इंटायरिटी, अब वहां पर आप दिखा रहे हो, और वहां पर दिखा रहे हो, स्टेपल चीजों को दिखा रहे हो, कलेक्शन, कोई चीज का कलेक्शन है बल्क में आपके पास में होता है, तो उसके लिए हम लोग कॉर्पस यूज कर लेते हैं। कॉर्पस जैसे आपका शरीर है तो उसमें बहुत सारी हड्डियों का कलेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑपोजिट उसका देखें तो ये आपके पास में होल पार्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये उसका क्या होता है,
एक पार्ट होता है, डिक्रीज होता है, उसमें डिक्रीमेंट होता है, डिसअसेंबली वहाँ पर होता है, आउटसाइड या इनसाइड या डिक्रीजमेंट उसमें देखने को मिलता है हमें। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा और ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर हो जाएंगे। कुछ एग्जैक्ट सिमिलर हैं, कुछ सेंस के अकॉर्डिंग सिमिलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके आगे कुछ है नहीं, यही था, लास्ट वर्ड यही था अपने पास में। तो आज की अपनी ये जो कहानी थी, ये सेशन था, वो यहीं तक था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।